Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary words. Recently, 40 member countries of United Nations they asked Israel to lift punitive sanctions from Palestine. So I've picked two articles. One is from Dawn News and one is from Times of Israel related to this news, and selected 12 newspaper vocabulary words from that articles and going to explain them in this lesson. Links to the articles are in description in case you want to read those articles, and link for the PDF of this lesson is also in description in case you want to download the PDF. Okay, before starting this lesson, a little request as usual. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's get the ball rolling. Our first newspaper vocabulary word is punitive. Punitive is noun and it means aiming to punish. कोई भी काम जो कि दूसरे को पनिश करने के लिए, दूसरे को सजा देने के लिए किया जाए तो उस काम को आप प्यूनिटिव कह सकते हैं। कोई प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है, प्यूनिटिव प्लान हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो कि किसी दूसरे को करने के लिए, पनिश करने के लिए किया जाए तो उसको आप प्यूनिटिव कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस है 40 नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान अर्ज इसराइल टू लिफ्ट प्यूनिटिव सैंक्शंस टू ऑन ऑन पैलेस्टाइन। ठीक है। अच्छा, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये मेरे सेंटेंसेस नहीं हैं, ये उन आर्टिकल से उठाए हुए सेंटेंसेस हैं और ये डॉन न्यूज़ की हेडलाइन थी जो कि मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि जो 40 नेशंस हैं, मतलब कि 40 के करीब जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, अर्ज इसराइल टू लिफ्ट प्यूनिटिव सैंक्शंस ऑन पैलेस्टीनियंस, के पैलेस्टीनियंस के ऊपर उन्होंने जो प्यूनिटिव सैंक्शंस लगाए हैं, मतलब कि वो सैंक्शंस जो उनकी इंटेंशन ये थी कि सजा देने के लिए लगाए गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो एक करारदाद मंजूर करवाई जिसमें उन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर उनको उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि जो इसराइल का जो कब्जा है पैलेस्टाइन के ऊपर, उसके ऊपर आप अपना रिमार्क, अपनी ओपिनियन या अपनी कोई स्टेटमेंट वगैरह दें। तो जिस पे कि जो है वो इसराइल जो है उसको गुस्सा आया और उसने जो है ना उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो इन सैंक्शंस को जो है वो सारे जो 40 कंट्रीज हैं वो ये कह रही है कि ये प्यूनिटिव सैंक्शंस हैं, मतलब कि सजा देने के लिए लगाए गए हैं क्योंकि ये करारदाद जो है पैलेस्टीनियंस ने जो है वो यूनाइटेड नेशंस में कबूल करवाई है, तो उसके लिए। ठीक है। तो वहां पर उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है जो कि टाइम्स ऑफ इसराइल में भी जो है वो पब्लिश हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कॉल ऑन। कॉल ऑन इज ए फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू ऑफिशियली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। कॉल ऑन का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंट्री को भी आप कह सकते हैं कि जिनको ऑफिशियली कहा जाए कि आपने ये काम करना है। ठीक है। तो उसके लिए उसको कॉल ऑन करना कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस ये है कि सम 40 कंट्रीज ऑन मंडे कॉल्ड ऑन इजराइल टू लिफ्ट सैंक्शंस इट इम्पोज्ड ऑन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि 40 कंट्रीज हैं ऑन मंडे, ये जो अभी पीर गुजरा है, मंडे गुजरा है, तब कॉल्ड ऑन उन्होंने कहा इसराइल को टू लिफ्ट सैंक्शंस, कि वो जो सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं वो हटा दें। इट इम्पोज्ड ऑन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऊपर जो है ना वो सैंक्शंस जो लगाई हैं। सैंक्शंस आप कहेंगे कदगन जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है। उनके ऊपर कुछ कदगन लगा दी हैं कि ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, उन पे पाबंदियां लगा दी हैं। तो वो जो पाबंदियां हैं वो उनको जो है ना कहा गया है कि वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के ऊपर लगाई हैं वो उठा दें वो। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रिटेलिएशन। रिटेलिएशन इज ए नाउन एंड इट मींस एन एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन बिकॉज दे हर्ट यू। रिटेलिएट इंसान तब करता है किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको लगा कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, इसने मुझे हर्ट किया है, अब उसके जवाब में जो आप एक्शन लेंगे ना वो रिटेलिएशन कहलाएगा। ठीक है। रिटेलिएशन नाउन है और इसका वर्ब जो है रिटेलिएट है। रिटेलिएट करना, कि आपको लगा कि किसी ने, आप जैसे कि होता है ना किसी ने आकर थप्पड़ मारा आपको। ठीक है। अब आपको गुस्सा आया कि उसने मुझे कोई थप्पड़ मारा, अब जो जवाबी थप्पड़ आपने मारा ये आपका रिटेलिएशन है, आपने भी जवाब में उसको थप्पड़ लगा दिया। ठीक है। तो ये आपका रिटेलिएशन है। किसी ने कोई बात बोली, आपको कोई गाली दी, कुछ दी, आपको गुस्सा आया, आपने उसको पीट डाला, वो जो पीटना था ना वो आपकी रिटेलिएशन थी, आपने रिटेलिएट किया। ठीक है। कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसको इसके साथ फिर उतना ही बुरा या उससे ज्यादा बुरा करूंगा। अच्छा जी। सेंटेंस इसका ये है कि इन रिटेलिएशन, मतलब कि उसके जवाब में इजराइल अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ सैंक्शंस। सीरीज ऑफ सैंक्शंस मतलब कि एक यक के बाद दिख रहे, एक के बाद और, मतलब एक सैंक्शन नहीं लगाया, दो नहीं, काफी सारी सैंक्शंस जब एक साथ लगा दी जाए।
इंक्लूडिंग फाइनेंशियल वंस, जिसमें कि फाइनेंशियल सैंक्शंस भी हैं, पैसों से रिलेटेड जो सैंक्शंस होती हैं। ऑन जनवरी 6 जनवरी को उन्होंने लगाई हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के ऊपर उन्होंने लगाई हैं टू मेक इट, ये जाहिर करने के लिए, पे द प्राइस फॉर पुशिंग फॉर द रेजोल्यूशन, कि वो अब पे द प्राइस का मतलब ये होता है कि अब आप इस बात का जो ना मतलब कि इसका खमियाजा भुगते हैं आप, कि जो आपने वो रेजोल्यूशन पुश की यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उसको आपने पास करवाया, तो फिर अब आप उसकी प्राइस जो है ना, उसकी कीमत अदा करें, उसका खमियाजा भुगतें। इस चीज़ को उन्होंने जो है ना वो पूरा करने के लिए जो है वो 6 जनवरी को उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई। नेक्स्ट है जी रीअफर्म। रीअफर्म इज अ नाउन एंड इट मीन्स स्टेट अगेन स्ट्रांगली। कोई चीज़ जो है ना वो आप दोबारा से उसकी तस्दीक करें, दोबारा से तस्दीक करना, तो उसका मतलब है कि आप रीअफर्म कर रहे हैं, आप दोबारा से कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे ही होगी, ठीक है, दोबारा से उस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो यू आर रीअफर्मिंग दैट थिंग, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में था कि इन अ स्टेटमेंट टू जर्नलिस्ट मंडे सम 40 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स रीअफर्मिंग दैट, रीअफर्मिंग देयर, ठीक है, रीअफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट जो थी वो जर्नलिस्ट ने मंडे को एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट में जो ना जर्नलिस्ट को जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो 40 नेशंस थी, जो 40 कंट्रीज थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के अंदर उन जो वो जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने रीअफर्म किया, मतलब कि उन्होंने दोबारा से तस्दीक की। अब आगे इसको जो है ना वो किस चीज़ की वो भी आपको बताती हूँ। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग इज ए एडजेक्टिव एंड इट मीन्स नेवर चेंजिंग। अटल जिसको आप कहेंगे कि अटल है जी, ये हमारा डिसीजन, ये हमारा फैसला जो है ना वो अटल है, तो आप कहेंगे अनवेवरिंग डिसीजन है ये, ठीक है, कि अब ये चेंज नहीं होगा, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कभी तब्दीली नहीं आएगी, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये अटल है, तो वो अनवेवरिंग कहलाएगा। जैसे कि सेंटेंस है कि इन स्टेटमेंट टू जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो ये जो 40 नेशंस है यूनाइटेड नेशंस की जो 40 मेंबर कंट्रीज हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी जर्नलिस्ट को मंडे को, उस स्टेटमेंट में इन्होंने रीअफर्म किया कि देयर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ, कि उनकी जो सपोर्ट है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और जो इंटरनेशनल लॉ को जो उनकी सपोर्ट है वो अनवेवरिंग है, मतलब कि वो अटल है, वो इस सपोर्ट से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वे इन ऑन। वे इन ऑन जो है ना ये फ्रेजल वर्ब है। आप देखिएगा फ्रेजल वर्ब्स जो है ना वो जरूरी नहीं होता कि वो 2 वर्ड्स पे हों, फ्रेजल वर्ब्स 3 वर्ड्स पे भी होते हैं। अच्छा, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब ये है कि ऐड योर ओपिनियन और एडवाइस। वे इन ऑन का मतलब ये होता है, वे इन ऑन जो है ना ये फ्रेजल वर्ब ज़्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, और इसमें ये कहा जाता है कि कोई डिसीजन लिया गया है या कुछ भी कहा गया है, तो जब उसको फॉरवर्ड किया जाता है ना, तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि काइंडली वे इन ऑन। वे इन ऑन का मतलब कि इस डिसीजन के ऊपर या इस फैसले के ऊपर या ये जो भी हम आपके पास डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं इसके ऊपर अपनी ओपिनियन या अपनी एडवाइस जो है ना वो ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, या आपकी इसके बारे में क्या एडवाइस है, या आपकी कोई रिकमेंडेशन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस, कोई ओपिनियन, तो वो इसमें ऐड कर दे, तो उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है वे इन ऑन, ठीक है। जैसे कि इसमें सेंटेंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि लेट लास्ट मंथ, लेट लास्ट मंथ, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट मंथ से मतलब ये होता है, ये तो सबको मालूम है कि जिस महीने में बात हो रही है उस महीने से जो पिछला महीना है, तो वो तो हो गया लास्ट मंथ। तो लेट लास्ट मंथ का मतलब ये है कि जो पिछला महीना है उसके जो आखिरी दिन है, ठीक है, तो ये होता है लेट लास्ट मंथ। तो पिछला महीना कौन सा है, दिसंबर, और दिसंबर के जो आखिरी दिन हो सकते हैं, जिसमें 21 से लेके 30 की जो, या 31 की जो डेट होती है, ठीक है, तो वो जो आखिरी दिन है, आखिरी दिनों में द यूएन जनरल असेंबली अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन, कि यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें एक रेजोल्यूशन अप्रूव हुई, प्रॉम्प्टेड बाय द पैलेस्टीनियन रिक्वेस्टिंग, जो कि प्रॉम्प्ट की गई थी, मतलब कि वहां पे भेजी गई थी, उभारी गई थी, उठाई गई थी, जिसको आप कह सकते हैं, बाय द पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टीनियंस ने वहां पर उठाई, रिक्वेस्टिंग दैट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेइंग इन ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, कि उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की उस रेजोल्यूशन के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो वे इन ऑन करे,
मतलब कि अपनी एडवाइस, अपनी ओपिनियन, अपना कमेंट बताए, अपनी राय बताए द इसराइल फलस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट, जो इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपना ओपिनियन, अपनी एडवाइस या अपनी रिकमेंडेशन, अपना कमेंट, मतलब कि अपनी राय का इजहार करे। ठीक है। नेक्स्ट है जी annexation. Annexation is a noun and it means possession taken of a land of a country by force. किसी दूसरे मुल्क की कोई जो ज़मीन है उसको ज़बरदस्ती कोई दूसरा मुल्क जो है वो अपने कब्जे में कर ले तो उसको annexation कहते हैं। ठीक है जी। उसको अनेक्स किया है, अनेक्स करना जो है वो इसका वर्ब है, annexation इसका नाउन है। अ, इसका सेंटेंस है रिक्वेस्टिंग दैट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेइ इन ऑन द इसराइल पैलेस्टाइनियन कॉन्फ्लिक्ट, कि वो इसराइल और पैलेस्टीनियन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर वेई ऑन करे, अपना एडवाइस दे, अपना कमेंट दे। इजरायली एनेक्सेशन, इसराइल ने जो कब्जा किया हुआ है, एंड द लीगल स्टेटस ऑफ द ऑक्यूपेशन, और इस कब्जे का लीगल स्टेटस क्या बनता है, कानून के मुताबिक इसका क्या स्टेटस है, कि जो ये ऑक्यूपेशन है क्या ये जस्टिफाइड है या ये जस्टिफाइड नहीं है, ये इनजस्टिस है जो वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ है। ठीक है। तो ये नाइंसाफी है, यहाँ ये इंसाफ पे मुबनी है। तो इन सब के बारे में ऊपर वे इन ऑन करे मीन्स कि अपनी एडवाइस, अपनी रिकमेंडेशन दे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डिडक्ट. डिडक्ट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू टेक अवे अमाउंट और पार्ट फ्रॉम द टोटल. डिडक्ट क्या हम यूज करते हैं, माइनस, कोई रकम माइनस कर देना, निकाल लेना। ठीक है। कोई टोटल अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है उसमें से इतना डिडक्ट कर दिया, मतलब कि इतना उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है। उसमें से इतनी अमाउंट निकाल दी। सेंटेंस है आफ्टर द रेजोल्यूशन पास्ड इसराइली डिसाइडेड टू डिडक्ट फंड्स फ्रॉम द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ इसराइली टेरर विक्टिम्स। ठीक है। कि जब ये रेजोल्यूशन पास हो गई यूएन में तो उन्होंने जो है ना क्या किया कि उन्होंने जो पैलेस्टीनियन जो फंड्स थे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के पास जो फंड्स वो देते थे, जो भी उनके पास आते थे, वो डिडक्ट कर लिए, मतलब कि वो माइनस कर दिए, वो निकाल लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ इसराइली टेरर विक्टिम्स, कि जो इसराइली टेरर होता है पैलेस्टीनियन जो भी इलाके हैं वहाँ पर, तो उनके जो विक्टिम्स होते हैं उन विक्टिम्स की जो ना के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वो फंड्स उन्होंने डिडक्ट कर लिए। अच्छा जी। नेक्स्ट है जी रिगार्डलेस. रिगार्डलेस इज एन एडवर्ब एंड इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जिसको हम कहते हैं ना इस सब के बावजूद, रिगार्डलेस। ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं इस सब के बावजूद, या वो जो कहते हैं ना कि कताए नजर, इन सब से कताए नजर जो कह लें, या इन सब के बावजूद आप कह लें उर्दू में, उसके लिए हम कहते हैं रिगार्डलेस। जैसे कि सेंटेंस है रिगार्डलेस ऑफ ईच कंट्रीज पोजीशन ऑन द रेजोल्यूशन, कि हर कंट्री की क्या पोजीशन है इस रेजोल्यूशन के ऊपर, जो रेजोल्यूशन यूएन में पेश की गई उसके ऊपर हर कंट्री की क्या ओपिनियन है, क्या पोजीशन है, कि वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट है, इसके इससे कतई नजर, मतलब कि इस सब के बावजूद, इस सब से कतई नजर, वी रिजेक्ट punitive measures in response to a request for an advisory opinion by the International Court of Justice. ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब के सब ये कह रही हैं कि हमारा क्या पोजीशन है इस रेजोल्यूशन को लेके, कि हम इसके फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट में है, इसके कतई नजर हम ये जो सैंक्शंस लगी है ना हम इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि रेजोल्यूशंस की हमारी जो भी हमारी पोजीशन है कि हम उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट है, उससे कतई नजर वो एक अलहदा बात है, लेकिन हम ये जो सैंक्शंस लगे हैं इन सब में हमारा इत्तेफाक राय है कि ये सैंक्शंस गलत हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एब्सटेन. एब्सटेन इज अ वर्ब एंड इट मीन्स नॉट टू डू समथिंग यू कुड, परहेज करना किसी चीज से। आई एम ट्राइंग टू abstain फ्रॉम स्मोकिंग, मैं जो है ना वो मतलब स्मोकिंग से परहेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, या आई एम ट्राइंग टू abstain फ्रॉम अल्कोहल, मैं अल्कोहल से परहेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो abstain का मतलब ये होता है किसी चीज से बचना, आप कर सकते हैं वो चीज लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर abstaining. ठीक है। सेंटेंस है द स्टेटमेंट इज साइंड बाय कंट्रीज दैट वोटेड फॉर दिस रेजोल्यूशन. अब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जर्नलिस्ट को दी ना जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्यूनिटिव सैंक्शंस जो है ये लिफ्ट होने चाहिए, वो उन कंट्रीज ने भी साइन की है जिन्होंने कि वोट किया था इस रेजोल्यूशन के हक में वोट किया था, जिसमें कि अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, और बहुत सारी हैं, अमंग अदर्स, और बहुत सारी हैं, बट ऑल्सो बाय सम दैट abstained,
बल्कि उन्होंने भी साइन किया जो एब्सटेन रहे, मतलब कि जिन्होंने ना तो इस रेजोल्यूशन के फेवर में साइन किया, ना ही इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट साइन किया, बल्कि इस रेजोल्यूशन पे किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन देने से एब्सटेन किया उन्होंने, मतलब कि परहेज किया उन्होंने, वो बाहर रहे हैं, जिसको आप कह लीजिए वो न्यूट्रल रहे हैं। ठीक है जी, न्यूट्रल बड़ा आजकल। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रीइटरेट। रीइटरेट जो है ना, ये वर्ब है और इसका मतलब है टू से अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स। बार बार कहना किसी बात को, दोहराना किसी बात को, या बार बार कहना किसी बात को, इसका मतलब है कि आप रीइटरेट कर रहे हैं उस बात को। सेंटेंस है, स्पोक्स वुमन फॉर द यूनाइटेड नेशन Secretary General reiterated Antonio Guterres' deep concern about recent Israeli measures against the Palestinian Authority, stressing that there should be no retaliation in connection with the International Court of Justice (ICJ). अच्छा जी, स्पोक्स वुमन जो है ना यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने दोहराई है, उन्होंने मतलब कि जो एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त यूनाइटेड नेशन के। तो उनकी जो स्पोक्स वुमन है, उन्होंने जो है ना उनकी जो एंटोनियो की जो भी डीप कंसर्न वाली जो स्टेटमेंट थी कि हमें बहुत ही, हम बड़े कंसर्न है इस बारे में जो भी ये हो रहा है, जो भी ये मेजर्स लगाई गई, सैंक्शंस लगाई गई हैं, तो उसको रीइटरेट किया, मतलब कि उन्होंने उनकी बात को दोहराया है वापस से कि हम लोग बहुत डीपली कंसर्न है अबाउट इट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वर्बल एक्सचेंज। वर्बल एक्सचेंज इज a noun and it means a conversation between two or more than two people. वर्बल एक्सचेंज का मतलब ये है कि लफ्जों से तबादला ख्याल होना, जिसको हम कहेंगे वो वर्बल एक्सचेंज है। ठीक है जी। सेंटेंस ये है कि a previous meeting this month, जो इस महीने की जो पहली जो मीटिंग थी आफ्टर द विजिट ऑफ एन इजरायली मिनिस्टर टू द अल-अक्सा मॉस्क, के जो विजिट हुआ था इजरायली मिनिस्टर ने रिसेंटली, आपने देखा दिसंबर में, उन्होंने अल-अक्सा मॉस्क का विजिट किया। नॉन इन जुडाइज्म एज अ टेम्पल माउंट, जो जो अल-अक्सा मॉस्क है, उनको जुडाइज्म में जो है ना वो टेम्पल माउंट जो है ना वो कहा जाता है। लेड टू अ टेंस वर्बल एक्सचेंज बिटवीन इजरायली एंड पैलेस्टीनियन डिप्लोमेट्स। जिस जो ये इंसिडेंट जो हुआ, लेड टू का मतलब ये होता है कि एक इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से दूसरा इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो इट लेड टू दैट इंसिडेंट। ठीक है, कि चूंकि ये हुआ कि इजरायली मिनिस्टर जो थे वो अलास्का मॉस्क को उन्होंने विजिट किया, जो कि जुडाइज्म में एक टेम्पल माउंट समझा जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी इसराइल के पैलेस्टाइनियंस के जो डिप्लोमेट्स थे, उनके दरमियान में एक बड़ा टेंस किस्म का वर्बल एक्सचेंज हुआ, कि मतलब कि बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तो शनीद हुई दोनों के बीच में। वर्बल एक्सचेंज के थोड़े से यहाँ से सख्त रिमार्क्स गए, फिर वहाँ से भी सख्त किस्म के कमेंट्स आए, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़े सख्ती से एक दूसरे के साथ बातचीत की। ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नया सीखा है तो बताइए मुझे ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।